हाय एवरीवन। मैं हूं आपका डॉक्टर शिवांग शर्मा, एमडी इंटरनल मेडिसिन आगरा से। आज मैं आपके संग दोबारा जुड़ा हूं आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताने के लिए जो आप बीइंग अ डायबिटिक बिल्कुल अवॉइड करिए। डायबिटिक पेशेंट्स में ये सारी चीजें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं आपकी ब्लड शुगर बहुत ही तेजी से बढ़ा सकती हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनका ज्यादा है या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन 10 चीजों में बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से इन्हें खाते ही आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में एक शुगर स्पाइक आएगा, जो कि डायबिटीज मरीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आज शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। देखिए दोस्तों, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हम इस चीज पे ध्यान दें कि हमारी डाइट में हम लोग क्या खा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, डाइट के संग संग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी आपकी और भी काफी फैक्टर्स डायबिटीज को वेल कंट्रोल रखने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डाइट, और उसमें भी कौन सी 10 ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। देखिए फ्रेंड्स, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए आप अगर कोई भी ऐसी सब्जी खाते हैं जिसके अंदर सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसके विपरीत अगर जो चीजें हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर प्रेजेंट है और रिच इन फाइबर है, रिच इन प्रोटीन्स है, तो वो आपकी शुगर को इतना ज्यादा नहीं बिगाड़े। बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पहली उस चीज के लिए। देखिए मक्का, कॉर्न जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कि एक छोटा बोल मक्के के अंदर लगभग लगभग 21 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में इसके अंदर फाइबर का कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा कम है। एक बोल में 21 कार्बोहाइड्रेट के संग आपको मात्र 2 से 3 ग्राम ही फाइबर इसके अंदर मिलता है, जिसकी वजह से ये मक्का खाते ही आपकी शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों, आजकल जैसे आप देखते हैं कि स्वीट कॉर्न का प्रचलन बहुत ज्यादा है। स्वीट कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न जो हम लोग खाते हैं, इसके अंदर शुगर कंटेंट और भी ज्यादा होता है। तो बीइंग अ डायबिटिक आप इसे बिल्कुल अवॉइड करिए। दूसरी सब्जी है मटर। देखिए मटर में भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट आपको मटर खाने से भी बचना चाहिए या फिर इसको एकदम अपना लिमिटेड मात्रा में खानी चाहिए। देखिए ऐसी चीजें होंगी, जैसे आप कॉर्न की मैंने बात करी, मटर की बात करी, आगे भी हम कुछ सब्जियों की बात करेंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा, लेकिन इन चीजों को खाते वक्त में हम अपनी डाइट में बाकी चीजों को ऐसे प्लान कर सकते हैं जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बैलेंस हो जाए, या फिर दूसरी ऐसी चीज हम खाने में इनकलकेट कर सकते हैं जिससे आपको वहां से अच्छा क्वांटिटी में फाइबर मिल जाए, जिससे आपकी शुगर स्पाइक ना हो और इन सब्जियों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी एब्जॉर्ब ना हो। चलिए तीसरी चीज जो बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में, सब्जियों में आप बिल्कुल नहीं खाएं, वो है आलू। देखिए आलू के अंदर स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर बहुत ज्यादा इससे बिगड़ सकती है। एक मीडियम साइज आलू की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग लगभग 30 ग्राम स्टार्च होता है, और कंपैरेटिवली मात्र 3 से 4 ग्राम ही उसके अंदर फाइबर कंटेंट होता है। देखिए आलू तो अपने आप में नुकसानदायक है ही, लेकिन आजकल आप देखते हैं फ्रेंच फ्राइज वगैरह आलू को तल के खाने का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसके साथ बीइंग अ डायबिटिक आपको स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल रहा है, उसके अलावा आपको ऑयल का कंटेंट भी आप इसके संग इसका सेवन कर रहे हैं। तो तला हुआ आलू बिल्कुल भी मत खाइए। अगर आप किसी रूप में आलू खाना ही चाहते हैं तो आप आलू को बॉईल करके कम मात्रा में बिल्कुल खा सकते हैं। बॉईल करने की वजह से क्या होता है, आलू के अंदर जो स्टार्च कंटेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो उतना नुकसानदायक आपके लिए नहीं रहेगा। तो आइए चौथी चीज के बारे में बात करते हैं। चौथी चीज शकरकंदी। देखिए शकरकंदी के बारे में काफी लोगों के मिसकंसेप्ट्स हैं कि शकरकंदी से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, या शकरकंदी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्दी होती है। इसके बारे में अगर बात करें, देखिए शकरकंदी की ग्लाइसीमिक वैल्यू 51-52 के आसपास होती है, जो कि हाँ थोड़ा लोअर कैटेगरी में ही आती है।
और शकरकंदी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं जो आपकी ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ आप इसे लिमिटेड मात्रा में ही लीजिए। अगर आप इसे थोड़ी भी ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो शकरकंदी का जो ग्लाइसीमिक लोड होता है वो 11.3 होता है। किसी भी खाने को केवल ग्लाइसीमिक इंडेक्स के आधार पे आप जज करके नहीं खा सकते हैं। ग्लाइसीमिक लोड जो शकरकंदी का होता है 11.3, वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है, जो कि हाँ आपकी शुगर बढ़ाने का पोटेंशियल रखता है अगर आप इसे थोड़ी भी ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं। इसको खाने के बाद कहीं ना कहीं बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो आपने लिया है वो स्लो रिलीजिंग शुगर जो है वो कहीं ना कहीं आपके पेनक्रियास पे और इंसुलिन पे लोड शुगर का बढ़ाती है। तो हाँ इसको आप लें, लेकिन बस थोड़ी कम मात्रा में लें। देखिए, पांचवी चीज के बारे में बात करें तो इसके बारे में मैं बोलूंगा वेजिटेबल जूसेस। डायबिटिक पेशेंट्स होने के नाते आपको वेजिटेबल जूसेस भी अवॉइड करने चाहिए। कई लोगों का ये सोचना होता है कि केवल फ्रूट जूसेस ही आपकी शुगर बढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वेजिटेबल जूसेस भी आपकी शुगर को बिगाड़ने में उतना ही पोटेंशियल रखते हैं जितना फ्रूट जूसेस रखते हैं। क्योंकि जब हम जूस निकाल रहे होते हैं तो इसका जो गुड फाइबर कंटेंट होता है, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अलग हो जाता है। इसकी वजह से जो बचता है उसके अंदर जूस में वो केवल कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज बचती हैं। हाँ उसके संग आपको न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन, आयंस वगैरह जो मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, बट रिफाइन होने के बाद उसके अंदर आप देखेंगे कि शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कंपेयर टू द रेशियो ऑफ द फाइबर इट इज डिलीवरिंग टू योर बॉडी। तो हाँ वो आपकी शुगर को बिल्कुल बिगाड़ेगा। इसके अलावा कई ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं जो कि हाँ हेल्दी हैं आपके लिए, जैसे करेले का जूस हो गया या आंवला हो गया, इसका आप सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। लौकी का जूस हो गया, आपने देखा होगा कई बार मॉर्निंग में पार्क वगैरह के आसपास लोग ऐसे जूसेस बेचते भी हैं। तो आप बिल्कुल आप आंवला, करेले, लौकी वगैरह का जूस कम मात्रा में पी सकते हैं, ये आपके लिए हेल्दी रहेगा। तो छठवें नंबर पे आती है गाजर। देखिए, गाजर में वैसे तो स्टार्च कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गाजर के अंदर नेचुरल शुगर कंटेंट काफी होता है। तो गाजर का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना या गाजर का जूस पीना आपके लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए, चौथे नंबर पे आता है आपका व्हाइट राइस। वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस में काफी प्रचलन है, आप देखेंगे राइस खाने का। तो डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल भी राइस नहीं खाना चाहिए। राइस के अंदर देखिए स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी नहीं होती है, और फाइबर कंटेंट भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से व्हाइट राइस आपकी शुगर को अचानक से स्पाइक दे सकता है। अगर फिर भी आप राइस खाना ही चाहते हैं तो आप कम मात्रा में ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं। ब्राउन राइस कंपैरेटिवली व्हाइट राइस से बेटर है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फाइबर कंटेंट ज्यादा हो जाता है और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। तो ये आपकी शुगर को उतना ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा कंपेयर टू द व्हाइट राइस। लेकिन हाँ दोनों ही राइस कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, और अगर आप कंप्लीटली राइस के बिना खाना खा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल राइस को अपनी प्लेट से निकाल दीजिए। दोस्तों, राइस का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है किनोवा। तो आप किनोवा का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। किनोवा बिल्कुल भी आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा, और बल्कि इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत है और राइस का ही टेस्ट देता है, और राइस की वजह से शुगर कंटेंट आपको जो मिलता है उसके अंदर वो किनोवा में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये एक अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए, तो आप किनोवा खा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप वन ग्रेन एट अ टाइम का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए, आप अगर गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो आप रोटी खाइए, और आप अगर राइस खा रहे हैं तो कम मात्रा में थोड़ा सा राइस खाइए। आप दोनों ही चीजें मत मिलाइए। हम लोग काफी टाइम देखते हैं कि हम मील्स में खाने के वक्त पे काफी ऐसा प्रचलन है कि भाई आपने चपाती ली और आप फिर उसके बाद थोड़ा सा राइस भी ले रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप दोनों ग्रेन्स को एक संग बिल्कुल भी ना मिलाइए। अगर आप किसी दिन राइस खा भी रहे हैं तो कम मात्रा में आप राइस खा लीजिए, उस दिन आप रोटी फिर स्किप कर दीजिए, और इसके संग आप एक कटोरी सब्जियां या फाइबर कंटेंट वाली कुछ सब्जियां, लौकी हो गई, तोरई हो गई, एनी ग्रीन वेजिटेबल आप
आठवीं चीज जिसके बारे में बात करूंगा वो है व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड में स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। देखिए, ब्रेड को बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर कई बार जो ब्रेड का आटा होता है, डो होता है, उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल्स को मिलाया जाता है और कई बार शुगर को भी ऐड किया जाता है। हालांकि व्हाइट ब्रेड खाने में आपको मीठी नहीं लगती है, लेकिन इसके बनने के प्रोसीजर में इसके अंदर व्हाइट शुगर भी ऐड करी जाती है। अगर आप किसी भी ब्रेड का लेबल देखेंगे तो उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल ऑयल के संग संग उसके अंदर शुगर का भी एडिशन किया जाता है बनाने के प्रोसीजर में। तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। देखिए, आप ब्रेड को बिल्कुल भी अपनी डाइट से हटा दीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जिस चीज के बारे में बात करूंगा वो है सब्जियों में कद्दू और चुकंदर। ये भी आपकी शुगर को काफी बढ़ाते हैं। इनके अंदर स्टार्च कंटेंट काफी ज्यादा होता है इन दोनों सब्जियों के अंदर। तो आप इसको भी अगर कभी खा रहे हैं तो आप लिमिटेड मात्रा में, कम मात्रा में ही इसको लें। और ज्यादा मात्रा में खाने के बाद कद्दू वगैरह आपकी शुगर काफी बिगाड़ सकता है। देखिए, जिन भी आज हमने सब्जियों के बारे में बात करी, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो ज्यादा होता है, आपकी शुगर बिगाड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि आप इनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो पोर्शन है, अपनी जो प्लेट है, उस तरीके से मैनेज करनी है कि अगर ये सब्जियां हैं तो ऑल्टरनेटिवली जो हम चीज ले रहे हैं उस सब्जी के अंदर या उस हमारे खाने में इक्विवेलेंटली फाइबर कंटेंट भी हम इनकलकेट करें, जिसकी वजह से जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाने में खा रहे हैं वो स्लोली एब्जॉर्ब हो या कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो 100%। और हमारी जो एक एक्सपेक्टेड शुगर स्पाइक है खाने के बाद, जो यूजुअली खाने के 2 घंटे बाद हमें मिलती है ब्लड ग्लूकोज के अंदर, वो हमें ना मिले। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और आज जो मैंने आपको बताया 10 ऐसी चीजें जो डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी आज से इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे अपनी डाइट में और अपनी शुगर को और बेहतर रूप से कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, ऐसी ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं डॉक्टर शिवांग शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।